बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कल का जो हमारा टॉपिक था वो था फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी। जैसा कि मैंने कल कहा था कि फेज़ वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी के कम से कम 2 से 3 लेक्चर बनते हैं, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज़ वेलोसिटी के दूसरे लेक्चर के साथ जो है मैं हाजिर हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कि ग्रुप वेलोसिटी और फेज़ वेलोसिटी का जो फार्मूला आता है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वो क्या आता है, वो हमने आज जो है वो ड्राइव करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था फेज वेलोसिटी के लिए जो रिलेशन ड्राइव किया था वो ओमेगा ओवर टी के था, और इसी तरह जो कि ग्रुप वेलोसिटी के लिए था जिसको वी जी से हमने ज़ाहिर किया था वो था डी ओमेगा ओवर डी के। और यहाँ पे मैंने कहा था कि हमारे पास ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो है वो के है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ रखा है एच न्यू, और इसी तरह हम मोमेंटम के फार्मूले को भी जानते हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है एच ओवर लेमडा, यानी ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ओमेगा होता है इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, जबकि हमारे पास के जो होता है वो होता है 2 पाई ओवर लेमडा। तो इस इक्वेशन से आप न्यू को सेपरेट करें तो ओमेगा ओवर 2 पाई। इसी तरह अगर यहां से आप लेमडा को सेपरेट करें तो आपके पास आएगा 2 पाई ओवर के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस लेमडा को आप इस जगह पे पुट करें और इस न्यू को आप इस जगह पे पुट करें, तो आपके पास जो रिलेशन बनेगा E इज इक्वल टू एच ओमेगा ओवर 2 पाई एंड P इज इक्वल टू एच के ओवर बनेगा 2 पाई। तो सिंपल आपने करना क्या है, डिवाइड कर दें दोनों इक्वेशंस को, डिवाइडिंग E by P, so we can get E over P which is equal to H omega over 2 pi। अब ये डिवीजन में है तो इसका ऑर्डर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो वो बनेगा जैसा कि एच के है ओवर 2 पाई है, तो यहाँ पे अगर उलट करें तो वो बन जाएगा 2 पाई ओवर एच के। 2 पाई से कैंसल आउट, एच से एच कैंसल आउट, सो वी कैन से दैट E अपॉन P विच इज इक्वल टू ओमेगा ओवर के। Also we know that this is group velocity. So group velocity का जो फार्मूला है वो हमारे पास आया E over P, यानी अगर आप ग्रुप वेलोसिटी को इन टर्म ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के फार्मूले में देखना चाहें तो ये फार्मूला आता है। अब हम ये जो ग्रुप वेलोसिटी के लिए है वो देखेंगे, अभी फेस वेलोसिटी का देखा। अब सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसी चीज़ को आप डिफरेंशिएट कर दें, यानी ई पी इज इक्वल टू है ओमेगा ओवर के, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो यहाँ पे डी आ जाएगा, यहाँ पे डी जो कि विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास वी जी, यानी ग्रुप वेलोसिटी जो है डी ओमेगा ओवर डी के। तो अब हमने जो है डियर स्टूडेंट्स केस कंसीडर करना है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए, कि उसके लिए जो ग्रुप वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या आती है। सो केस 1 फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल,
डियर स्टूडेंट्स, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जैसे कि आप हैं, मैं हूं, कार है, रॉकेट है, इसी तरह बस है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तमाम के तमाम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल में आते हैं। हम कहते हैं कि जब पार्टिकल मूव करते हैं तो उनकी कोई ना कोई सर्टेन वेलोसिटी होती है, हमारी भी वेलोसिटी होती है, लेकिन कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनकी वेलोसिटी कम होती है। ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि उनकी जो वेलोसिटी है वो 2000 किलोमीटर पर आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं जो पार्टिकल है जिनकी वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, इट मीन्स दैट कि वो नियर अबाउट है स्पीड ऑफ लाइट के। अगर कम है तो वो बहुत कम है, जैसे कि आपकी वेलोसिटी है, मेरी वेलोसिटी है, या इसी तरह कार की वेलोसिटी है। ये तमाम की तमाम जो ओल्ड क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम इनको डील करते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ, उनमें जो है हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन देखें, हम कहते हैं कि अ पार्टिकल whose velocity is very small as compared to velocity of light is called non-relativistic पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, हम कहते हैं कि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके लिए जो एनर्जी का फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का, उसको ई से ज़ाहिर करते हैं, वो होता है हमारे पास हाफ mv²। अब अगर सिंपल हम इस इक्वेशन को m के साथ मल्टीप्लाई कर दें और m के साथ डिवाइड भी कर दें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा m² v² ओवर 2m। सो मोमेंटम को हम जानते हैं वो होता है mv के इक्वल। अब जो बनेगा E इज इक्वल टू p² ओवर 2m। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना क्या है, अब हमारे पास जो E की वैल्यू है, या यहाँ पे आपको जो नज़र आ रहा है, सिंपल हमने क्या किया था, मोमेंटम को डिवाइड किया था किस चीज़ के ऊपर। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं, हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी जो है वो जो फेज वेलोसिटी है फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वो है Vp इज इक्वल टू E ओवर P। तो यहाँ पे E की वैल्यू को पुट करें जो कि है p² ओवर 2m। अब डिवीजन में P आ रहा है तो P यहाँ पे आ जाएगा, तो ये P से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा P ओवर 2m। सो Vp विच इज इक्वल टू, P को जानते हैं कि वो m और V के इक्वल होता है, तो नीचे है 2m, तो यहाँ पे जो है m से कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पे होगा V ओवर 2। सो फेज वेलोसिटी फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए आती है आपके पास V ओवर 2, यानी हाफ वेलोसिटी है आपका रिलेटिविस्टिक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल जो मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी अगर v है तो जो उस पार्टिकल के लिए, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो फेज वेलोसिटी है वो हमारे पास आएगी हाफ v, यानी उस पार्टिकल की वेलोसिटी का हाफ वेलोसिटी होगी। तो अब अगर ग्रुप वेलोसिटी की बात करें तो ग्रुप वेलोसिटी को देखें तो हमारे पास ये वाली चीज़ है। अब डियर स्टूडेंट, सिंपल है, अब अगर ये वाली अगर वैल्यू देखें हम, यानी dE ओवर dP विच इज इक्वल टू है ग्रुप वेलोसिटी के, तो अब हम कहते हैं कि E की जो वैल्यू है वो है P ओवर 2m। अब सिर्फ इसका डिफरेंशियल ले लें विद रेस्पेक्ट टू मोमेंटम, तो यहाँ पे आ जाएगा dE ओवर dP विच इज इक्वल टू आ जाएगा 2, ये पहले आ जाएगा P ओवर आ जाएगा 2m, 2 के साथ 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा P ओवर m, और P को हम जानते हैं m और v के इक्वल होता है, तो नीचे m है तो m से कैंसल आउट। सो
dE/dP, जिसको हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये ग्रुप वेलोसिटी है, उसका जो रिलेशन है वो आएगा v, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए जो ग्रुप वेलोसिटी है वो है डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू v, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वही आपकी ग्रुप वेलोसिटी है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, सो फॉर अ नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल the group velocity is the velocity of the particle, but the phase velocity is half of the velocity of the particle. Okay, तो now dear students हम सेकंड केस जो है वो कंसीडर करेंगे। अब जो है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंसीडर करेंगे सेकेंड केस, और वो है फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल क्या होते हैं पहले वो सुने। हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरफ फोटॉन्स, अल्फा पार्टिकल आते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम डेली लाइफ से इस चीज़ को रिलेट करें तो उनकी लाइफ जो है हमसे अलहदा है, हमसे अलग है उनकी लाइफ। हम कहते हैं जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे सवाल पैदा होता है, हम कहते हैं कि हम भी पार्टिकल हैं और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पार्टिकल हैं। जब हम दोनों पार्टिकल हैं तो इनको अलग अलग हम क्यों डील करते हैं? उसकी वजह हम कहते हैं उनकी वजह ये है कि उनकी दुनिया ही अलग है, यानी उनकी स्पीड भी हमसे ज़्यादा है। उनकी स्पीड जो है नियरली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, जबकि हमारी स्पीड जो है वो बहुत कम है। इस वजह से जो फिज़िक्स है, जो फिज़िक्स के लॉज हमारे लिए हैं वो अलग हैं, जो उनके लिए हैं फिज़िक्स के लॉज अलग हैं। इस चीज़ को डेली लाइफ से आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसा कि इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है अपने रूल्स हैं। अगर आप अपनी गली के अंदर क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दें तो आप अपने हिसाब से वो रूल्स सजाते हैं, रूल्स बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पे इंटरनेशनल ग्राउंड में अगर मैच हो रहा है, वहाँ पे बैट्समैन अगर छक्का लगाता है तो हम उसको दाद देते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि उसके छक्का मारा, बहुत अच्छा बनता है। अगर आप अपनी बात करते हैं, गली में खेल रहे हैं, अगर आप छक्का लगाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे आप एक हदूद रखते हैं कि इसके बाद अगर बहर बाल जाएगी तो वो जो होगा छक्का कहलाएगा। लेकिन अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी से आप गली मोहल्ले में खेलते हैं तो अगर आप एक शर्त रखते हैं कि फ़लाँ घर तक अगर बाल गई तो वहाँ पे आप आउट हो सकते हैं। तो मतलब कि समझने का ये है कि उनकी जो सब एटॉमिक लेवल पार्टिकल हैं उनकी लाइफ ही हमसे अलग अलग है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले इसको समझेंगे, अ पार्टिकल इज मूविंग with velocity
is nearly equal to the velocity of light is called relativistic particle. ओके, अब डियर स्टूडेंट्स, जो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो होती है mc²। डियर स्टूडेंट्स, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी के अंदर हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी आती है और काइनेटिक एनर्जी भी आती है। तो यहाँ पे ये जो m नज़र आ रहा है आपको, हम कहते हैं कि ये रिलेटिविस्टिक मैस है। रिलेटिविस्टिक मैस है, और ये जो m है इक्वल होता है m0 ओवर √1 - v²/c²। सो अब ये जो इक्वेशन बनेगी E इज इक्वल टू m0 c² ओवर √1 - v²/c²। अब अगर इसी चीज़ को आप मोमेंटम में देखें तो हम कहते हैं P इज इक्वल टू होता है mv के इक्वल, तो P इज इक्वल टू बन जाएगा m0 v ओवर √1 - v²/c²। सो अब डियर स्टूडेंट्स, अगर पीछे वाला जो फेज वेलोसिटी वाला हमारे पास रिलेशन था वो था E ओवर P। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो सिंपल वैल्यू पुट कर दें इनकी, तो V P इज इक्वल टू आ जाएगा, E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास m0 c² ओवर √1 - v²/c²। यहाँ पे क्रॉस कर दें क्योंकि P डबियन में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा √1 - v²/c² ओवर आ जाएगा m0 v। तो m0 से m0 कैंसल आउट, इस टर्म से ये टर्म कैंसल आउट हो जाएगी। तो अब जो है आपके पास डियर स्टूडेंट्स अब जो आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स आपके पास इक्वेशन वो आएगी फेज वेलोसिटी इज इक्वल टू c² ओवर v²। सिंपल है, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ E और V की जो है वो वैल्यू पुट करनी है। ये फेज वेलोसिटी है फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अब एक फार्मूला और भी हम पढ़ते हैं, वो होता है E² इज इक्वल टू m0² c4। यहाँ पे होता है प्लस p² और c²। सिंपल क्या करें, टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, सो 2 आ जाएगा E dE विच इज इक्वल टू आ जाएगा। अब जो टर्म कांस्टेंट होती है उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता, तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है और रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल भी हमारे पास कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पे 0 प्लस आ जाएगा 2p, c कांस्टेंट है तो यहाँ पे आएगा d इंटू p। अब डियर स्टूडेंट्स 2e dE विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2p c d इंटू p। 2 से 2 कैंसल आउट, तो E dE विच इज इक्वल टू आ जाएगा p c² dp। सिंपल क्या करें, dE ओवर आ जाएगा dp डिवाइड कर दें और इधर pc ओवर E को भी डिवाइड कर दें। अब सिंपल क्या करें, P की वैल्यू अभी हमने देखी थी वो पुट करें, यानी m0 v ओवर आ जाएगा अंडर c भी आ जाएगा स्क्वायर, ओवर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 1 - v²/c²। तो यहाँ पे क्रॉस है E, तो E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ √1 - v²/c² ओवर आ जाएगा। यहाँ पे गौर करें तो वो है आपके पास m0
सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर, इस टर्म के साथ ये टर्म, तो अब यहाँ पे जो है डी ई ओवर डी पी विच इज़ इक्वल टू, जिसको आप कह रहे हैं कि ये आपकी ग्रुप वेलोसिटी है, वो आ जाएगा v के इक्वल। सो अब जो ग्रुप वेलोसिटी है फॉर रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की, हम कहते हैं कि वो जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी जो है वो ग्रुप वेलोसिटी है फॉर द रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक, जिसका नाम था फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। कल भी लेक्चर हमने पढ़ा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले आप वही लेक्चर देखें, उसके बाद ये लेक्चर देखें। आने वाला जो लेक्चर है वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो क्वांटम मैकेनिक्स की जान समझा जाता है, और वो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है, अगर क्वांटम मैकेनिक्स से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो निकाल दिया जाए, तो ऐसे समझें कि क्वांटम फिजिक्स जो है वो फिजिक्स नहीं रहेगी। तो मेन जो की टॉपिक्स हैं वो यही हैं, जो क्वांटम मैकेनिक्स टोटली आपकी बेस्ड करती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ कल हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।